अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोगों ने आज एमडीकैट 2025 के बारे में बात करनी है। सबसे पहले देख लेते हैं, आप लोगों को भी पता होगा कि एमडीकैट 2025 की डेट जो आई है वो सितंबर की आई है और आपके सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स को अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 3.5 मंथ्स आपके बन जाते हैं, ठीक है। तो लेकिन इसमें जो आप लोगों की तैयारी है वो मैं आपको आगे जाके बताऊँगी कि आप लोगों ने इन पूरे 3.5 मंथ्स को कैसे यूटिलाइज़ करना है अच्छे से, ठीक है। तो जो हमारे पास सबसे ज़्यादा खबर चल रही है ना वो कि एमडी कैट अब चेंज हो गए, एनएमडी कैट बन गया है, मतलब कि नेशनल एमडी कैट बन गया है। तो मेरे यही ओपिनियन है कि आप लोग, चाहे ये एमडी कैट है चाहे ये एनएमडी कैट है, ठीक है, आप लोगों ने जो अपनी तैयारी है वो ऑल बुक्स पाकिस्तान में जितनी भी बुक्स चल रही हैं, चाहे वो फेडरल है, चाहे वो पंजाब है, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके एक ड्राफ्ट में सिलेबस में आया है, एंजाइम का टॉपिक आया, ठीक है। एंजाइम में अब जितने भी टॉपिक्स आए हैं ना उन सब के इनहिबिटर्स हो गए, ठीक है, उनकी यूजेस हो गई, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि आपने एंजाइम में जितने भी टॉपिक्स आए हैं ना वो टॉपिक चाहे जिस भी बुक में लिखे हुए हैं, ठीक है, आपने उस बुक से उसको तैयार करना है, चाहे वो पंजाब की है चाहे वो फेडरल की बुक है, ठीक है, इर्रेस्पेक्टिव कि आपके पास क्या बुक है वो, ठीक है। तो इस तरह आप नेशनल एमडी कैट जो है ना वो ज़्यादा अच्छे से आप अच्छे मार्क्स ले सकते हो, ठीक है। तो ये पॉइंट ज़रूर याद रखना है मेरा, क्योंकि हमारे पास जो पाकिस्तान में हालात चल रहे हैं ना, एमडी कैट एंड एमडी कैट ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मिक्सअप है। हमने जो करना है, हमने अपनी तैयारी इतनी रखनी है कि हम फर्स्ट टाइम में ही आगे जा सकें, ठीक है। उसके अलावा देखा जाए तो हमारे पास जो चेंज आया वो 200 मार्क्स से चेंज होकर 180 मार्क्स हो गए हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है, जो मैं आप लोगों को आगे टेक्निक्स बताऊंगी, कि आपने 170 प्लस मार्क्स हर सूरत लेने ही लेने हैं, ठीक है। उसके अलावा जो बच्चों ने पूछा था कि एफएससी मैट्रिक में कितने मार्क्स होने चाहिए, तो मैं यही कहूँगी कि दोनों ही साल 85 प्लस, और अगर 90 प्लस हैं, 90% प्लस हैं, तो आप दी बेस्ट है वो आपका, ठीक है। तो अब दूसरा हमारे पास जो बात की गई है कि ये रिटर्न होगा, पेपर बेस्ड होगा या फिर ऑनलाइन होगा, तो मैं यही कहूँगी, मैं खुद एक स्टूडेंट ऐसी रही हूँ जिसने ऑनलाइन दिया है। तो ऑनलाइन किसी काम का नहीं है, बेकार है, बच्चों को कुछ नहीं पता होता कि उन्होंने क्या तैयारी की है क्या नहीं तैयारी की है, ठीक है। ना ही उनको ये पता होता है कि उन्होंने जो टेस्ट देख रहे हैं वो कितने % ठीक टेस्ट देख रहे हैं, कोई चीज़ नहीं आती, कुछ नहीं आता, बच्चे को बिल्कुल भी नहीं पता होता। बहुत ही एक बैड एक्सपीरियंस होता है ये, ठीक है। तो मैं तो यही कहूँगी, आप जो ये खबरें चल रही हैं ऑनलाइन वाली, ये झूठी ही खबरें हैं। ऑलमोस्ट कोरोना में भी बहुत बुरे हालात हुए थे तो उन्होंने ऑनलाइन रखा था, वरना कोई ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। तो आपने जो तैयारी रखनी है वो पेपर बेस्ड की रखनी है, और दुआ भी यही करेंगे ये पेपर बेस्ड ही हो, ठीक है। तो अब जो हमारे पास आ गया है कि ये कितने हमारे पास सब्जेक्ट्स होते हैं, तो आपके पास जो 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। आपने इन चारों को इक्वली लेके चलना है। ये नहीं आप कह सकते कि किसी के कम मार्क्स हैं तो आप बेशक उसको कम में लेकर जाओ, या किसी के ज़्यादा है तो उसको आप ज़्यादा में लेकर जाओ, ठीक है। आपने सबको इक्वली तैयार करना है, ठीक है। सबसे पहले जो आपका ये होगा, मैं 2 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं हमारे पास, ऐसे स्टूडेंट्स जो जिन्होंने एकेडमी ज्वाइन की है, और ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने एकेडमी ज्वाइन नहीं करनी, घर में तैयारी करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने एकेडमी ज्वाइन करनी है, तो उनको मैं यही कहूँगी कि वो सबसे पहले एकेडमीज़ का शेड्यूल अपना फॉलो करें, ठीक है। जो टॉपिक डेली टीचर पढ़ा रहा है आपने उसको क्लास में अच्छे से सुनना है, उसके लेक्चर नोट्स बनानी है, ठीक है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर आप हैंड रिटन लेक्चर नोट्स अपने टीचर्स के बनाते हो तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, ठीक है। आधी ज़्यादा चीज़ें आपको वहीं पर समझ आ जाती हैं। सबसे पहली बात, आपने लेक्चर नोट्स बनाए, ठीक है। घर जाके आपने उस टॉपिक को रिवाइज़ करना है, और जो थर्ड चीज़ है ना वो ये है कि आपने अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत ज़्यादा अच्छी करनी है, ठीक है। मतलब कि जो टॉपिक टीचर ने हमें आपको पढ़ाया, जैसे गॉसेस लॉ पढ़ाया, ठीक है, फॉर एग्जांपल गॉसेस लॉ आपको पढ़ाया, आपने उसके नोट्स बनाए, आपने घर जाके उस सारी रिवीजन किया। रिवीजन करने के बाद आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करनी है कि उसके जितने भी आपके पास नोट्स हैं, जितने भी कोई ऑनलाइन तरीका है या फिर कोई आपके एकेडमी ने आपको नोट्स दिए हुए हैं, जो ज़्यादातर एकेडमीज देती हैं, आपने वो एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं। आपने कोशिश करना है कि हर टॉपिक के 100 प्लस एमसीक्यूज आप रिजॉल्व करो, ठीक है। उसके अलावा जब वो एक चैप्टर ख़त्म हो जाता है ना, तो उस चैप्टर को दोबारा रिवाइज़ करने के बाद आपने दोबारा एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, और सबसे ज़्यादा जो आपका मेन फोकस होना चाहिए ना वो पास्ट पेपर्स होना चाहिए। आपको चाहिए कि आप कोई भी एकेडमी ज्वाइन करने से पहले ना, सबसे पहले आप 2025 का अपना पास्ट पेपर एमडी कैट का सॉल्व करो, वो सॉल्व करो। उससे आपको ये पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस हद तक कितनी है और किस तरह के एमसीक्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने ये चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों ने हर टॉपिक के 100 प्लस एमसीक्यूज़ रिजॉल्व करने हैं। बेसिकली वो एमसीक्यूज़ आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं। देखें, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। आपने एक टॉपिक पढ़ा है एकेडमी में, ठीक है,
टीचर ने वो आपको समझाया है, आपने उसके बहुत ज़्यादा अच्छे से लेक्चर नोट्स बनाए हैं, घर आके उनको रिवाइज़ किया है, फिर उसके बाद आपके पास जो बुक्स अवेलेबल हैं आपके फेडरल बोर्ड, पंजाब बोर्ड, केपीके की, ठीक है, उन बुक से आपने उन टॉपिक को दोबारा से रीड किया है, अच्छे से समझा है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, आपने वो बुक बंद करके रख देनी है और आपने क्या करना है कि आपने वो जो आपके पास एमसीक्यूज़ का एक बंडल है या जो भी बुक आपको अकेडमी की तरफ दी गई है, जैसे कि किप्स अकेडमी ज़्यादातर काफ़ी अच्छी बुक्स देती है, अवेलेबल करती है, ठीक है, तो वो आपने लेनी है। उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज़ है आपने वो खुद रिजॉल्व करने हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। बेसिकली आपने अपने दिमाग को चलाना है, कोशिश करनी है कि वो जो सोया हुआ दिमाग है ना वो जाग जाए, ठीक है। दिमाग जितनी मुश्किल चीज़ों को रिजॉल्व करेगा ना उतना उसके लिए बेस्ट होगा, उतनी आप एमडीकैट की बेसिकली क्या कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, ठीक है। उससे आपको पता चल जाएगा कि ये टॉपिक आपका कितने परसेंट तैयार है। स्पेशली फिजिक्स के एमसीक्यूज़ तो मैं बच्चों को कहती हूँ कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं, मतलब जो आपके एफएससी लेवल पे होते हैं उससे तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट एमसीक्यूज़ होते हैं, तो उसमें आप लोगों को ब्रेनस्टॉर्मिंग करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सेम अकेडमीज़ में यही होता है कि आप लोगों के मंथली या डेली, मतलब कि वीकली भी टेस्ट होते हैं, डेली भी टेस्ट होते हैं, ठीक है। वो टेस्ट भी आपने बहुत ज़्यादा सीरियस लेने हैं, उसकी तैयारी करनी है, ठीक है। उसके बाद उसको रिजॉल्व करना है, ठीक है। आपकी जो मिस्टेक्स हैं आप लोगों ने उनको खुद देखना है कि आपने ये मिस्टेक कैसे की हैं, ठीक है। आपने बिल्कुल भी नाउम्मीद नहीं होना कि भाई मुझसे इतने एमसीक्यूज़ गलत हो गए हैं, मेरी तैयारी नहीं है, नहीं, आपने उनको तैयार करना है, उन पे फोकस करना है, ठीक है। मैं तो आप लोगों को यही कहूँगी कि जो बच्चे अकेडमी के साथ चल रहे हैं कि मोस्टली अकेडमीज़ का यही है कि वो 2.5 मंथ में आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट करवा देंगी, उसके बाद आप लोगों ने रिवीजन करनी है, ठीक है। तो आप लोगों ने जो रिवीजन करनी है वो अकेडमी के साथ साथ खुद की भी रिवीजन करनी है, ठीक है। 100+ एमसीक्यूज़ रिजॉल्व करें, अपने जितने भी पास्ट पेपर्स हैं उनको सीरियसली सॉल्व करें, ठीक है। पास्ट पेपर जो होते हैं ना एक इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग और पास्ट पेपर, ठीक है। ये दो काम वो हैं जो आप लोग करेंगे तो आप 170+ मार्क्स लेके आप लोग एमडीकैट पास कर सकते हैं और अच्छे से अच्छे मेडिकल कॉलेज में जा सकते हैं, ठीक है। अब दूसरे वो बच्चे होते हैं जो घर में तैयारी करना चाहते हैं, मतलब उन्होंने किसी अकेडमी को ज्वाइन नहीं करना, तो मैं यही कहूँगी कि वो कोई ऑनलाइन अकेडमी ज्वाइन कर लें, ठीक है। उससे ये होगा कि उनकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। उसके अलावा जो उन्होंने घर में तैयारी करनी है, मैं उन बच्चों को यही कहूँगी कि विदिन 40 डेज़ आप लोग अपनी सिलेबस कंप्लीट करो। पास पेपर्स, डिफरेंट बुक्स आ गई हैं एमसीक्यूज़ की आजकल एमडीकैट में, इंटरनेट से उठा लो, किप्स वाले देते हैं वो वाली ले लो, डिफरेंट अकेडमीज़ बनाती हैं, ऑनलाइन अकेडमीज़ देती हैं, कोई भी ले लो, ठीक है, नेट से निकाल लो, ठीक है। और आपने एक पॉइंट याद रखना है कि जो जितने भी टॉपिक्स हैं ना ये आप लोगों ने हर बुक से पढ़ने हैं, ठीक है। एमडीकैट में ना फंसना है। पाकिस्तानी हालात जो है ना इस चीज़ में अगर आप फंस जाओगे तो आप कभी भी आगे नहीं जा सकते। आपने ऑल सिलेबस कवर करना है, ऑल बुक्स कवर करनी है, ठीक है। एक टॉपिक अगर आप एक बुक से नहीं दूसरी तीसरी चौथी बुक से भी पढ़ लोगे तो क्या ही फ़र्क पड़ता है। ज़्यादातर आपको जो चीज़ें आती हैं अगर आ भी जाएँ तो आपके लिए फ़ायदेमंद है ना, ठीक है। तो जो घर बच्चे पढ़ रहे हैं उन्होंने अपना विदिन 40 डेज़ अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, उसके बाद उन्होंने अपनी रिवीजन स्टार्ट करनी है। और रिवीजन के लिए मैं यही कहूँगी कि लास्ट जो मंथ होता है ना वो अकेडमीज़ ना टेस्ट सेशन रख देती हैं जिसमें वो पढ़ाते नहीं है, जस्ट टेस्ट लेते हैं। तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा चांस है कि आपने घर में तैयारी कर ली है, ठीक है। आपने जितनी भी तैयारी करनी थी हर तरह से वो कर ली है, अब आप अकेडमी जाओ, ठीक है। अब उनको रिजॉल्व करो। वो ये होगा कि आपने जो घर में तैयारी की है, जो घर में डिफरेंट एमसीक्यूज़ थे, आप अकेडमी जाओगे वहाँ डिफरेंट एमसीक्यूज़ होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ जो होती है ना ये आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है। तो डिफरेंट तरह के एमसीक्यूज़, डिफरेंट डिफ़िकल्टी लेवल आपको मिलेगा, ठीक है। सो ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करें, पास पेपर्स पे फोकस करें, ठीक है। ऑल बुक्स, पंजाब, फेडरल, केपीके, ऑल बुक्स, जितना आप लोगों का एक टॉपिक है उसको तमाम बुक से आपने पढ़ना है, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं ना ब्रेनस्टॉर्मिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर ये आप लोगों ने कर ली ना तो आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हो, ठीक है। और मैं आपको यही कहूँगी विदिन 2 मंथ्स अपना सिलेबस कंप्लीट करें और अच्छे से तैयारी करें, ठीक है। उसके अलावा जो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा एक एमडीकैट के स्टूडेंट को जो होता है ना बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। उसको चाहिए कि वो नाउम्मीद ना हो छोटी छोटी चीज़ों पे, वो अपनी तैयारी पे फुल फोकस रखे। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो जो आपके हक में बेहतरी होगी वही होगा, ठीक है। जितने भी बच्चे हैं उन लोगों को नाउम्मीद नहीं होना। अगर खुदा न खास्ता एमडीकैट नहीं भी होता तो आपकी बहुत ज़्यादा फील्ड्स हैं मेडिकल में जिनका बहुत ज़्यादा नाम है, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल भी नाउम्मीदी वाली चीज़ नहीं है। इंशाल्लाह 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 आप मेहनत करेंगे, इन सब चीज़ों को फॉलो करेंगे, अच्छी अकेडमीज़ ज्वाइन करें, अच्छी तैयारी करें, फोकस रहें। सिर्फ आपकी ज़िंदगी के ये 3 महीने हैं जो आपकी सारी ज़िंदगी बना सकते हैं, ठीक है। तो इसको अच्छे से तैयार करें। मेरी तरफ से आप सबको बेस्ट ऑफ लक। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।